क्या आप जानते हैं कि भारत में जब पहली बार आईसिस के आतंकवादी पकड़े गए थे तो वो कहां पर हमले का षड्यंत्र रच रहे थे? आप सोचेंगे कि कोई हिंदू मंदिर या सरकारी भवन उनका निशाना रहा होगा। ऐसा नहीं है। जब एनआईए ने पूछताछ की तो पता चला कि लखनऊ की एक प्रसिद्ध शिया मस्जिद और वहां के एक मौलाना पर हमले की तैयारी थी। काफिर तो उनके निशाने पर रहते ही, लेकिन इस्लामिक स्टेट ने जब भारत में अपनी हिट लिस्ट बनाई तो पहले स्थान पर शियाओं को रखा। मुहर्रम शिया मुसलमानों का त्योहार है। पूरे देश में मुहर्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां हिंदू अधिक रहते हैं। लेकिन कश्मीर में जहां सुन्नी अधिक हैं, वे शियाओं को मुहर्रम मनाने की छूट नहीं देते। लगभग 3 दशक तक कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस पर रोक थी। धारा 370 हटाने के बाद अब भारतीय सेना की निगरानी में किसी तरह इसे दोबारा शुरू कराया गया है। कश्मीर में इस्लाम फैलाने का काम शियाओं ने ही किया था। वहां जिस आजादी के नारे लगते हैं उनमें मुहर्रम मनाने की आजादी शामिल नहीं है। पाकिस्तान में आए दिन मस्जिदों में बम धमाके होते हैं। ऐसे अधिकांश हमले जुम्मे के दिन होते हैं, जब भीड़ सबसे अधिक होती है। सैकड़ों की संख्या में नमाज पढ़ते हुए लोगों की जान जाती है। मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान। अंतर केवल ये कि मरने वाले शिया होते हैं और मारने वाले सुन्नी। जब पाकिस्तान बना था तब वहां लगभग 25% शिया आबादी थी। आज 15 से 20% के बीच बाकी बचे हैं। इस्लाम में शिया और सुन्नी की ये लड़ाई उतनी ही पुरानी है जितना पुराना ये मजहब। मोहम्मद के मरने के बाद झगड़ा था कि अगला खलीफा किसको बनना चाहिए। एक गुट अली के समर्थन में था, वो शिया कहलाए। दूसरा गुट मोहम्मद के ससुर अबू बकर के समर्थन में, वे सुन्नी कहलाए। तब से जो खून खराबा आरंभ हुआ था वो आज भी जारी है। तो आप सोचेंगे कि शियाओं को अपनी हालत को लेकर बहुत दुख होगा। जिस इस्लाम में उनके साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं उनसे वे अवश्य नाराज होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफिर को मारने के लिए ये दोनों साथ हैं। किसी मनुष्य के अंदर ऐसी मूर्खता भरी एकता एक ही किताब संभव बनाती है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन आसमानी किताब ने बता रखा है कि दोनों का साझा दुश्मन कौन है। कुछ यही स्थिति अहमदिया मुसलमानों की भी है। शिया सुन्नी उन्हें मुसलमान ही नहीं मानते, लेकिन अहमदियों को पता है कि काफिर उनका दुश्मन है। पाकिस्तान को बनाने में अहमदियों का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे समीकरणों के बीच काफिर को भी शत्रु का सही बोध रखना होगा। ये समझना होगा कि इस्लाम में अहमदी गोलकीपर होते हैं, शिया डिफेंडर, सुन्नी मिडफील्डर और वहाबी स्ट्राइकर। सभी का गेम प्लान एक ही है, हिंदुत्व के पाले में गोल दागना। उनकी लड़ाई केवल इस बात की है कि इस्लाम रूपी माफिया का डॉन कौन होगा।